अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। मैं आपका अपना दोस्त ज़हीर अहमद। आज हमारे पास ये एक रेडियो है नेशनल पैनासोनिक का, मॉडल नंबर R312। इस पे हम सीखेंगे कि अगर हमारा रेडियो इन केस बंद हो जाता है तो बुनियादी चीज़ें, अगर उसमें आवाज़ नहीं आती तो बुनियादी हम क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं और बुनियादी किस तरह से चेक कर सकते हैं कि रेडियो में क्या फ़ॉल्ट है। ये याद रखें कि इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा एक समंदर है, उसमें हर चीज़ को सीखना पड़ता है, लेकिन मेरा मकसद आपको बुनियादी नॉलेज देना। अगर रेडियो बंद हो जाता है तो ये याद रखें कि रेडियो में से कहीं से भी कोई फ़ॉल्ट होगा तो ये पूरा रेडियो बंद हो जाएगा, लेकिन उसको चेक करने का मेथड, जो चेक करने का तरीक़ेकार है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ देखें, आवाज़ होती है और रेडियो में आवाज़ ही आती है, और आवाज़ कहाँ से ब्लॉक है उसे चेक करने के लिए सबसे पहले जो हमें स्टार्ट लेना पड़ता है, सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे कि आया हमारा स्पीकर दुरुस्त है या नहीं है। अगर स्पीकर ख़राब है तो ज़ाहिर सी बात है रेडियो ने रुक जाना है। उसमें काफ़ी चीज़ें ख़राब होती हैं, ये जंपर्स ख़राब हो जाती हैं, या स्पीकर का अगर टाँका टूट जाता है तो ख़राब हो जाते हैं, मतलब आवाज़ नहीं आएगी, या अंदर कॉइल है वो ख़राब हो जाए तो भी आवाज़ नहीं आएगी। अब स्पीकर की जो आवाज़ आती है वो इन जैक से गुज़र कर स्पीकर के कनेक्शन आते हैं। तो सबसे पहले स्पीकर है, उसके बाद हम इन जैक्स को चेक करेंगे। अगर यहाँ तक ये चीज़ें ओके हैं तो उसके बाद हम जाएँगे आउटपुट सेक्शन में। अब आउटपुट को चेक करने का क्या तरीका है कि आपने यहाँ से वॉल्यूम से जो इसका ऑडियो ग्रिड की जो तारें हैं वो आपने डिस्कनेक्ट कर लेनी है। अगर आपको वैसे नहीं पता चल रहा कि ग्रिड की तार कौन-सी है या ऑडियो की तार कौन-सी है, तो आपने ये तीनों वायर्स, यानी कि इसमें एक कॉमन होती है, एक इनपुट होता है, एक ऑडियो एम्पलीफायर होता है, तो इन तीनों को आपने कलर याद रख के यहाँ से रिमूव कर लेना है। वॉल्यूम से तीनों को रिमूव कर लेना है और तीनों को अलग-अलग सेपरेट रखना है। उसके बाद आपने रेडियो में सेल डालने हैं और यहाँ से वॉल्यूम को ओपन कर लेना है, क्योंकि स्विच वॉल्यूम के अंदर है। तो यहाँ से आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने जो है यहाँ से इन तीनों तारों को बारी-बारी अपने हाथ से, रेडियो को ऑन करने के बाद अपने हाथ से इस तरह टच करना है। लेकिन ये याद रखें कि आपका पैर जो है वो ज़मीन पे होना चाहिए, जिससे आपको अच्छी तरह से इस रेडियो को अर्थ मिले। अच्छा, याद रखें कि अगर इस रेडियो में ग्रिड ऑन होगी, ओके होगी, तो जैसे ही आप इन तारों में से बारी-बारी जो ग्रिड वाली तार होगी उसको हाथ लगाएँगे तो ये स्पीकर में सर-सर की आवाज़ देने लगेगा। सर-सर की आवाज़ आएगी तो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो सेक्शन है ऑडियो वाला, ये आपका बिल्कुल ओके है, तो हमें इसको नहीं छेड़ना। यानी कि सबसे पहला जो बुनियादी चेकिंग का निज़ाम होता है वो इसी तरीके से हम लेके चलते हैं कि पहले स्पीकर, फिर ये जैक्स वगैरह जो होते हैं, उसके बाद ऑडियो सेक्शन। ऑडियो सेक्शन चेक करने का तरीका यही है कि यहाँ से इसकी ऑडियो डिस्कनेक्ट करके उस ऑडियो को हाथ से सिग्नल दिया जाए, अर्थ दिया जाए। अगर उससे साउंड पैदा होती है, सर-सर की आवाज़ आती है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका जो ऑडियो सेक्शन है ये करेक्ट है। फिर आपने दोबारा से वैसे ही तारें जैसी हैं वैसी वहाँ से जोड़ देनी है। उसके बाद आपने मदरबोर्ड खोल लेना है। मदरबोर्ड खोलने के बाद आपने यहाँ इनपुट, ये ऑडियो घूमकर यहाँ इनपुट में आती है, आपने यहाँ से चेक करना है कि आया यहाँ से कहाँ तक ये पास हो रही है। इन ट्रांजिस्टर को चेक करना है। अब अगर आपको इतनी नॉलेज है और आपके पास मल्टीमीटर है तो इन ट्रांजिस्टर को चेक करना है, इनकी वैल्यू क्या है। और नेट पे आजकल तो यकीनन सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आपको इनको चेक करने का तरीका मालूम करना है तो आप नेट से वो भी निकाल सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। इस ट्रांसफार्मर को चेक करने के बाद आपने इन ट्रांजिस्टर को चेक करना है। यूजुअली तौर पे ये ट्रांजिस्टर्स और कैपेसिटर्स में ही फॉल्ट आता है। जब यहाँ से आपने क्लियर कर लिया कि आया हमारा ये सेक्शन जो है ये बिल्कुल ओके है, तो यही ऑडियो घूमकर इस क्रिस्टल में आती है, और इस क्रिस्टल के बाद ये जो ऑडियो होती है ये IFTs में या इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सेक्शन में दाखिल होती है। अब यहाँ से अगर क्लियर है, यहाँ तक आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये जो पूरा सेक्शन है आपका ये दुरुस्त है। अब आपने इस क्रिस्टल को चेक करना है कि इससे ग्रेड आपकी पास हो रही है या नहीं हो रही है। अगर यहाँ से पास हो रही है तो उसके बाद ये ब्लैक IF है, इसको चेक करेंगे, ये कंटिन्यूटी बता रहा है नहीं बता रहा है, यहाँ से ग्रेड पास हो रही है नहीं, वोल्टेज पास हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ से अगर ओके है तो फिर आपने यहाँ चले जाना है, सेकंड IF पे चले जाना है, और फिर थर्ड IF पे चले जाना है। ये याद रखें कि इन IFTs के बीच में ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, इन ट्रांजिस्टर को भी आपने चेक करना है। अब इन ट्रांजिस्टर को चेक करने के बाद अगर यहाँ से आपकी ऑडियो बिल्कुल ओके है, फाइन है, तो ये आ जाती है बैंड सिलेक्टर के अंदर। यहाँ से फिर आपने चेक करना है कि बैंड सिलेक्टर जो है अपनी सिलेक्टिविटी दुरुस्त दे रहा है। अगर हम उसको मीडियम वेव पे रखते हैं तो ऑडियो सिग्नल जो है मीडियम वेव ऑसिलेटर साइड आते हैं या नहीं आते हैं।
अगर मीडियम ऑसिलेटर साइड आपके जो सिग्नल्स हैं वो आते हैं, तो फिर आपने चले जाना है गेन और एंटीना साइड पे, या यहाँ जो बैंड स्विच ट्रांजिस्टर लगा हुआ है वहाँ पे। तो इसके बाद बैंड स्विच के बाद बैंड स्विच ट्रांजिस्टर, और यहाँ से फिर ये ऑसिलेटर्स वगैरह से होते हुए ये आपका एंटीना और गेन तक आते हैं। ये बुनियादी मेथड होता है, बुनियादी तरीक़ेकार होता है, जिसको हम कहते हैं कि हम जो है ना एक लाइन पकड़ कर चलें, तो ये वो लाइन है जिसको आप पकड़ कर चल सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि ये चीज़ें प्रॉपरली आपको तभी आएंगी जब आपको प्रैक्टिस होगी, आपको पार्ट्स की नॉलेज होगी, आपको ट्रांजिस्टर, पीएनपी, एनपीएन, कौन सा ट्रांजिस्टर है, किस तरह चेक होगा, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, उसका काम क्या है, पीएफ क्या है, कैपेसिटर क्या है, ये एक समंदर है। लेकिन मैंने आपको बुनियादी बताया है कि अगर कहीं से थोड़ा बहुत 19-20 होता है तो आप उसको इस मेथड के थ्रू, यानी कि अगर आप स्पीकर वेरीफाई कर सकते हैं तो किस मेथड के थ्रू होगा, अगर आप ये जैक चेक करना चाहें तो किस मेथड के थ्रू होंगे, अगर आप देखना ये चाहते हैं कि आपके रेडियो में जो है वो आउटपुट काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो किस वे से चेक होगा। तो ये एक बुनियादी रास्ता था जो मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो उन दोस्तों के भी काम आएगी जो बुनियादी काम करते हैं, और मेरा ये मकसद भी यही है कि आजकल तकरीबन जितने भी रेडियो के शौकीन दोस्त हैं वो मिस्त्री अवेलेबल या मैकेनिक अवेलेबल ना होने की वजह से खुद ही ये चीज़ें करते हैं और खुद ही छेड़ाछाड़ी करते हैं। तो वो एक प्रॉपर वे से और प्रॉपर रास्ते से चलें और ये वीडियो उनकी हेल्प कर सके। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।